नमस्कार, मेरा नाम है उत्सव शुक्ला और आज के वीडियो में बात करेंगे पूरी बाबा के ढाबा की कंट्रोवर्सी की और ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक बार पैसे मिलना और उस पैसे के सही इस्तेमाल करना कितना ज्यादा जरूरी है। थोड़ा समय में पीछे जाते हैं एंड बहुत ही फेमस इशू क्रिएट हुआ था लास्ट ईयर 2020 नवंबर दिसंबर के आसपास, जहाँ पे एक यूट्यूबर ने एक लोकल ढाबा रेस्टोरेंट के काम करते हुए एक बुजुर्ग दंपत्ति के ऊपर वीडियो बनाया था जो अपनी सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा रो रहे थे एंड उसने बहुत ज़्यादा व्यूज़ इकट्ठे किए थे। सडनली वो ओवरनाइट सोशल मीडिया सेंसेशन बन गए थे, इतनी ज़्यादा उनको पब्लिक का प्यार मिला, प्यार के साथ उनको डोनेशन और बहुत ज़्यादा मिली एंड आप इस कंट्रोवर्सी से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वाकिफ होंगे क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा बात और बहुत ज़्यादा वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं। लेकिन आज हम इस बारे में बात नहीं करने वाले कि उस कंट्रोवर्सी में कैसे मोड़ आए, क्या क्या चीज़ें हुई एंड किस तरीके से यूट्यूबर के ऊपर इल्ज़ाम लगे एंड उनके साथ क्या हुआ। लेकिन ये चीज़ समझेंगे कि किस तरीके से जब एक साथ एक मुश्त पैसा किसी को मिलता है तो उस टाइम पे वो पैसे के साथ क्या करता है, व्हाट आर द फाइनेंशियल डिसीजंस दैट ही टेक्स एंड उससे उसका फ्यूचर किस तरीके से डिफाइन होता है। तो इस एग्जांपल से हम आज उस इशू को समझने की कोशिश करेंगे। तो मैंने अभी रिसेंटली 2 से 3 दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें बाबा के ढाबा के बारे में, उस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में ये बताया गया कि फरवरी में बहुत ही ज़्यादा शोर शराबे के साथ उन्होंने जो भी उनको पब्लिक के साथ से उनको पैसे मिले थे, जो 5 से 7 लाख 10 लाख रुपए मिले थे, उसने उन्होंने एक रेस्टोरेंट खोला और बहुत ज़्यादा उसमें पब्लिसिटी क्रिएट करी एंड ये भी कंट्रोवर्सी हुई थी कि बाबा जी के अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड आ गया था एंड वो अपने फेम को संभाल नहीं पाए। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है समझने में कि उस आर्टिकल के अंदर मैंने 2 से 3 चीज़ें और पढ़ी। पहली चीज़ मैंने ये पढ़ी कि उन्होंने 5 लाख अपने रेस्टोरेंट्स में इन्वेस्ट करे, उसके बाद उन्होंने अपने बच्चों को मोबाइल फोन्स दिलाए, उन्होंने वो सारी की सारी चीज़ें करी जिसको हम एसेट नहीं बल्कि लाइबिलिटी टर्म करेंगे। अब ये भी समझना ज़रूरी है कि रेस्टोरेंट बिजनेस लॉकडाउन के अंदर उन्होंने खोला तो वो बहुत ही समझदारी वाला चीज़ नहीं थी क्योंकि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि लॉकडाउन एकदम से लग जाएगा एंड उनका वो बिजनेस चौपट हो गया। लेकिन समझने वाली बात क्या है कि वो बात ये है कि जिंदगी में हर इंसान को बहुत ज्यादा पैसा कमाना होता है, एवरीबडी वांट्स टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। लेकिन किसी के पास ये प्लान नहीं होता कि एक बार अगर वो पैसा उन्होंने कमा लिया तो उसके बाद अब क्या, क्योंकि पैसा कमाना और पैसा कमाते रहना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मैं फिर से इस बात को रिपीट करूंगा कि पैसा कमाना और पैसा कमाते रहना उसमें जमीन आसमान का फर्क है। हर इंसान से अगर आप पूछेंगे, जिस इंसान के पास इस टाइम में पैसे नहीं है, जो इंसान गरीब है, कि अगर आपके पास पैसा आएगा तो आप क्या करेंगे, तो सबके पास एक ही जवाब होता है, मैं अपना पहले एक बहुत अच्छा आलीशान घर लूंगा, एक अच्छी गाड़ी लूंगा एंड अपने बच्चों के लिए चीजें करूंगा एंड उस पैसे को मैं उस तरीके से यूटिलाइज करूंगा। अगर आपने कौन बनेगा करोड़पति देखा होगा, उसमें अमिताभ बच्चन जनरली वो सवाल पूछते होंगे तो सबके पास जनरली यही जवाब होते हैं। लेकिन आप कौन बनेगा करोड़पति का एग्जाम्पल ले लें अगर, कि उसमें जो सुशील जी थे जिन्होंने 5 करोड़ रुपए जीते, अगले 2.5 से 3 साल के अंदर वो वापस सड़क के ऊपर आ गए। एक अमेरिका के अंदर स्टडी करी गई थी जिसमें एक स्टडी ऐसी हुई थी कि दे हैड स्टडीड लॉटरी विनर्स, उन्होंने 80% लॉटरी विनर्स को स्टडी करा था और उन्होंने उसमें ये निकला कि 80% लॉटरी विनर्स जो एक साथ एक मुश्त में बहुत ज्यादा पैसा जीतते हैं, उसके बाद उन्हें वो अंदाजा नहीं होता कि उस पैसे के साथ करना क्या है एंड थोड़े समय बाद वो वापस उसी स्थिति के अंदर आ जाते हैं जिस स्थिति में वो लॉटरी जीतने से पहले थे। 80% में से बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन हो जाता है एंड वो लोगों के लिए बड़ी शॉकिंग चीज होती है क्योंकि हर इंसान को बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है, लेकिन किसी भी इंसान को ये नहीं समझ आता कि उस पैसे के साथ एक्चुअली करना क्या है, उस पैसे का प्लान क्या है, उसको किस तरीके से एलोकेट करे कि आपको वो पैसा मिला है वो आपको कंटिन्यू करके पैसा कमाते हुए देता रहे। एक बड़ी फेमस किताब है जिसके रिच डैड पुअर डैड कहते हैं, उसमें वो बहुत ही सिंपल कॉलम बनाते हैं, एक तरफ लिखते हैं वो एसेट और दूसरी तरफ लिखते हैं लायबिलिटी। और वो क्या समझते हैं कि कोई भी चीज जो आपको पैसा कमा के दे रही है वो होता है एसेट, कोई भी चीज जो आपसे पैसा छीन रही है वो होती है लायबिलिटी। अब ये जो सिंपल कॉन्सेप्ट, जो कॉमर्स का कॉन्सेप्ट है एसेट और लायबिलिटी का, ये मोस्टली लोगों की समझ से परे रहता है। जो भी गरीब तबके के लोग होते हैं, मध्यम वर्गीय तबके के लोग होते हैं, उनको एसेट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत ही मुश्किल से समझ आता है। सबको ये समझ आता है कि मैं काम करूंगा, मेरे को उससे पैसा आएगा और बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन जो रिच आदमी होता है, जो रईस लोग होते हैं, वो अपने लिए इतने ज्यादा एसेट्स क्रिएट करते हैं कि उनका कॉन्स्टेंटली कैश फ्लो बना रहे, कैश फ्लो मेंटेन रहे एंड उससे वो और रईस होते जाते हैं। बजाय कि जो गरीब और जो मध्यम वर्गीय लोग होते हैं उनका काम क्या, उनके दिमाग ऐसे चलता है कि मेरे को घर चाहिए, गाड़ी चाहिए एंड मेरी उस हिसाब से पूरी जिंदगी में काम करता रहूंगा एंड जिंदगी गुजर बसर होती रहेगी ना। बाबा का ढाबा का एग्जांपल दोबारा ले ले, उनको 5 से 7 लाख 10 लाख पब्लिक से इतना ज्यादा पैसा मिला,
अब ऑफ कोर्स उनकी एज बहुत ज्यादा थी और उनसे 80 साल की उम्र में मनी मैनेजमेंट सीखना मुश्किल है, लेकिन अगर आप 20, 25, 30, 35, 40 साल के हैं एंड एकदम से आपके पास इतना सारा पैसा आए, आपका 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए आए, तो आपके पास प्लान नहीं, मोस्टली आप लोगों के पास प्लान नहीं होता कि उस पैसे के साथ एक्चुअली में क्या करना है, किस तरीके से ऐसी चीजों के अंदर इन्वेस्ट करना है जो आपके लिए कैश प्रोड्यूसिंग एसेट्स हो। इंडिया के अंदर अभी भी साइकोलॉजिकली सबसे बड़ी चीज होती है आपके पास अपना घर होना चाहिए, और लोग 15, 20 साल, 25 साल के लिए अपने लिए ईएमआईज क्रिएट कर देते हैं जिस घर में वो रहते हैं। अगर वो किराए में उसी घर में रहते तो उनके पास उनको कम पैसा लगता, बजाय कि उसी घर की वो ईएमआई देते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके अंदर की रेंट करना जरूरी है कि अच्छा है कि आप घर खरीद सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो इस पूरी बाबा की ढाबा की कंट्रोवर्सी से हम समझ सकते हैं वो ये समझ सकते हैं कि मोस्टली लोगों को मनी मैनेजमेंट नहीं आती। मोस्टली लोगों को ये समझ नहीं आता कि पैसा कमाना और पैसा कमाते रहने में जमीन आसमान का फर्क है, और ऐसी चीजों के अंदर अपना पैसा कमाना जो आपको पैसा कमा के दे। अब ऑफ कोर्स उन्होंने सोचा, उन्होंने बड़ा रेस्टोरेंट खोल लिया और उन्होंने सोचा कि मेरे को इससे पैसे आते रहेंगे, एंड उन्होंने सारा का सारा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट कर दिया। अगर वही ऐसी समझ होती कि उस पैसे को मल्टीपल जगहों पे डाइवर्सिफाई करना है, अगर एक जगह नहीं 4 जगह 5 जगह लगाए, अगर एक जगह डूबी तो दूसरी जगह से पैसा आना शुरू हो सकता है, तो इतनी खराब स्थिति नहीं हो सकती। तभी आई एम गोइंग बैक टू माई दैट स्टडी अगेन कि अमेरिका की स्टडी 80% लॉटरी विनर्स गो अंडरवेंट डिप्रेशन, उनके सारे के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं एंड दे गो बैक टू स्क्वायर वन फ्रॉम वेयर दे स्टार्टेड। तो इसीलिए इस बात को बड़े ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से समझिए, इसको एनालाइज कीजिए। अगर आपको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए और आपको वो पैसा मिल जाए तो उसके बाद आप क्या करेंगे, उस पैसे को कैसे इस्तेमाल करेंगे? आज इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।